ज्वालामुखी का नाम सुनते ही आग, राख और तबाही की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन ज्वालामुखी सिर्फ विनाश के प्रतीक नहीं हैं, वे धरती पर जीवन की नई शुरुआत भी करते हैं। करोड़ों साल पहले इन्हीं विस्फोटों ने नए द्वीप, पहाड़ और उपजाऊ मिट्टी बनाई। ज्वालामुखी धरती के कलाकार हैं, कभी पुराने नक्शे मिटाते हैं तो कभी नए रंग भरते हैं। यह कहानी विनाश से सृजन तक के सफर की है, कैसे सबसे डरावनी ताकतें भी जीवन के लिए नए मौके बनाती हैं। हम जानेंगे कि ये धधकते पहाड़ कैसे बनते हैं, कैसे फटते हैं और कैसे अपने पीछे एक नई दुनिया छोड़ जाते हैं। जापान के शक्तिशाली ज्वालामुखियों से लेकर हवाई के शांत लावा प्रवाह तक, यह यात्रा हमें दिखाएगी कि डर के आगे उम्मीद की किरण छुपी है। ज्वालामुखी की कहानी असल में उम्मीद की कहानी है। हर राख के नीचे उपजाऊ जमीन छुपी होती है। तो चलिए धरती के इस धधकते दिल की कहानी को समझते हैं, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है। ज्वालामुखी की शुरुआत धरती की गहराइयों में होती है, जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती या अलग होती हैं। जब प्लेटें टकराती हैं, तो जबरदस्त गर्मी और दबाव से चट्टानें पिघलकर मैग्मा बनती हैं। यह मैग्मा हल्का होने के कारण ऊपर उठता है और सतह की ओर बढ़ता है। जब दबाव बहुत बढ़ जाता है, तो मैग्मा सतह को फाड़कर बाहर निकलता है। इसी को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। बाहर निकलते ही मैग्मा लावा बन जाता है, जो ठंडा होकर नई जमीन बनाता है। यह प्रक्रिया लाखों साल चलती है, जिससे ज्वालामुखी पहाड़ बनते हैं। ज्वालामुखी धरती के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह हैं। वे विनाश और निर्माण दोनों के प्रतीक हैं। हर ज्वालामुखी एक जैसा नहीं होता। इनके 4 मुख्य प्रकार हैं। स्ट्रेटो ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होते हैं, ऊंचे शंकु आकार के, जिनका विस्फोट जबरदस्त होता है। शील्ड ज्वालामुखी चौड़े और फैले होते हैं। इनका लावा धीरे धीरे बहता है। हवाई के मौना लोआ इसका उदाहरण है। सिंडर कोन ज्वालामुखी छोटे और सरल होते हैं, जो लावा के छोटे टुकड़ों से बनते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है। फिशर ज्वालामुखी जमीन में लंबी दरारों से लावा निकालते हैं। आइसलैंड और दक्कन का पठार ऐसे ही बने। ये चारों प्रकार दिखाते हैं कि धरती अपनी ऊर्जा को कितने अलग अलग तरीकों से बाहर निकालती है। हर ज्वालामुखी धरती की अनोखी कहानी कहता है। दुनिया के ज्वालामुखी एक खास घेरे में फैले हैं। इसे रिंग ऑन ऑफ फायर कहते हैं, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर है। यहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी आम हैं। जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अमेरिका के तट तक। जापान में 100 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट फौजी सबसे प्रसिद्ध है। हवाई द्वीप और आइसलैंड भी ज्वालामुखीय गतिविधि के नतीजे हैं। यहां के लोग भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। भारत में दक्कन का पठार करोड़ों साल पुराने ज्वालामुखी से बना है और बैरन द्वीप पर आज भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी धरती के बदलते चेहरे के गवाह हैं। इन्होंने महाद्वीपों को जोड़ा और तोड़ा है। ये हमें बताते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ज्वालामुखी का विस्फोट भयानक होता है, लेकिन राख के नीचे से उपजाऊ मिट्टी और नई जिंदगी जन्म लेती है। ज्वालामुखी की मिट्टी में पोषक तत्व भरपूर होते हैं, इसीलिए इनके ढलानों पर घने जंगल और खेत मिलते हैं। लावा जब समंदर में पहुंचता है, तो नए द्वीप बनते हैं। हवाई और आइसलैंड इसी प्रक्रिया की देन है। विज्ञान ने हमें ज्वालामुखियों को समझने और समय रहते चेतावनी देने में मदद की है। अब हम प्रकृति को नियंत्रित नहीं, बल्कि समझकर उसके साथ रहना सीख रहे हैं। ज्वालामुखी की कहानी हमें सिखाती है, हर अंत एक नई शुरुआत का मौका है। राख के नीचे छुपी उपजाऊ जमीन की तरह हर मुश्किल के बाद उम्मीद की सुबह जरूर आती है।